दोस्तों मैं साहू सर। अब 10 क्लास के गणित का हम लोग जो है से शॉर्ट सिलेबस जारी करने का प्रयास किए हैं। ऐसे आप जो है से जो शॉर्ट सिलेबस जारी किया है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास किया हूँ ताकि जो आपके बीच में उलझने हैं उसको थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास किया हूँ। तो ये सब जो यहाँ लिखा हूँ मैं एग्जाम्पल, इन सब को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है बढ़िया से कि यहाँ जो हम बतलाने जा रहे हैं इस सब को नहीं पढ़ना है, और इसके अलावा जितने भी आपके बच जाते हैं उसको पूरा पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं, उसमें से एक्सरसाइज 1.1 पूरा नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 और उदाहरण जो उसमें दिया हुआ है 5, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए दूसरा है बहुपद। तो उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में उदाहरण नंबर 9, एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न संख्या 2 से 5 तक आपको नहीं पढ़ना है। बाकी मैंने इसके अलावा जो बच जाता है उसको ध्यान रखना है कि उसको पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तीसरा में है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो एक्सरसाइज 3.1, 3.2 का उदाहरण सहित जो है इसे नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 3.3 उदाहरण 8, 9, 10 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली 3.4 उदाहरण 11, 13 नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ना है। अब है प्रश्नावली 3.5 उदाहरण 14 से 16 तक और क्वेश्चन 2, 4 नहीं पढ़ना है आपको। प्रश्नावली 3.6 का उदाहरण 17 से 19 तक नहीं पढ़ना है। मतलब कि एक्सरसाइज 3 बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, और उसमें जो उदाहरण दिया हुआ है 17 से 19 वो भी नहीं पढ़ना है। चलिए द्विघात समीकरण की तरफ चलते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 4.1 पूरा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.3 बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक और उसका उदाहरण 17 नहीं पढ़ना है। समांतर श्रेणी। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक और उसका उदाहरण जो है 9 और 10 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से 20 तक नहीं पढ़ना है। उसका उदाहरण जो 16वां नंबर में है वो भी नहीं पढ़ना है। चलिए छठा पाठ है त्रिभुज। प्रमेय 6.2, एक्सरसाइज 6.2 और उसका क्वेश्चन जो है से नंबर 5 से 10 तक नहीं पढ़ना है। प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 और 6.9 का अध्ययन नहीं करना है। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक और जो उदाहरण दिया हुआ है 7, 8 उसको नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 6.4 का उदाहरण नंबर 9, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 से 17 और उदाहरण 13, 14 नहीं पढ़ना है। चलिए सातवां पाठ में हम लोग देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9 और 10 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 10 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो बच जाता है पढ़ना है, ध्यान हमेशा रखना है इस बात का। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो एक्सरसाइज
8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक और उदाहरण 2 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और पांचवा नहीं पढ़ना है। तीसरा और चौथा नहीं पढ़ना है। उदाहरण 6 भी नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पाँचवा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां नहीं पढ़ना है। उदाहरण 15 भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 6, 11, 13, 14, 15 और 16 नहीं पढ़ना है। वृत्त 10वां पार्ट है वृत्त। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक और उदाहरण 2, 3 नहीं पढ़ना है। रचनाएं 11वां पार्ट। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 11.2 पूरा नहीं पढ़ना है। 12वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से 13 और उदाहरण 3 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 12.3 का उदाहरण सहित नहीं पढ़ना है पूरा। चलिए 13वां पार्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक्सरसाइज 13.1 उदाहरण सहित। एक्सरसाइज 13.2 उदाहरण सहित। एक्सरसाइज 13.3 उदाहरण सहित। स्पष्ट लिखा हुआ यहाँ तीनों के लिए। ठीक है। एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और उदाहरण संख्या 13, 14 नहीं पढ़ना है। चलिए सांख्यिकी का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 उदाहरण सहित उदाहरण 8 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 14.4 उदाहरण सहित नहीं पढ़ना है। 15वां है और अंतिम पाठ है ये प्रायिकता। एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 उदाहरण 7, 9 और 12 नहीं पढ़ना है। इस तरह से मैथ का सिलेबस समाप्त हो गया। कहीं त्रुटि रह गई होगी इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक का सहारा अवश्य लेंगे।